सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक। और यहाँ पर आपका जो बोर्ड में इसका वेटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। इस चैप्टर का ओवरऑल गाइज हमारे लिए 6 नंबर का वेटेज है। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा पेपर में, जहाँ पे पहला एक मूविंग एवरेज पढ़ा था। मूविंग एवरेज में ना 3 ईयर और 4 ईयर 5 ईयर का ही क्वेश्चन मैक्सिमम आता है बच्चों। ये 6 और 7 जो आपने लास्ट क्लास में देखा तो वो नहीं आएगा, फिर भी हम लोगों ने सब कवर किया है क्योंकि सब कवर करना जरूरी होता है। इस क्लास में गाइस हम लोग बहुत प्रैक्टिकल, और मैं आपको बता दूं इतना अच्छा से, जो भी हम लोग मेथड पढ़ेंगे लीस्ट स्क्वायर, पहले हम लोग समझेंगे कि होता क्या है लीस्ट स्क्वायर, क्यों हम लोग ये लीस्ट स्क्वायर मेथड को पढ़ते हैं, इसका नाम लीस्ट स्क्वायर क्यों आया, हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड। इसका एक और मेथड है बच्चों, जो ना उसमें एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ गया था। आपके सिलेबस में वो है नहीं, बट वो आ गया था 2023 सीबीएसई बोर्ड में। उसको डिस्कस करेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो उसका एक ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आप वहां पे करेंगे, मैं बल्कि लेकिन क्लास में बताऊंगा मैं वो कौन सा केस था। बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट आ गया था, तो भैया रिस्क नहीं लेने का, सब पढ़ने का है ना। ओके, तो चलिए। हमारा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ टाइम सीरीज डेटा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक्सरसाइज 11.2। नाउ देखो, व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर, पहले तो ना समझते हैं कि ये मेथड आया क्यों। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो देखो, मूविंग एवरेज में क्या होता था बच्चों, सपोज करो ऐसे करके आपने बनाया, एक्स एक्सिस में आप टाइम रखते थे, वाई एक्सिस में जो भी क्वांटिटी होता था, अलग अलग चीज़ें होती थी। वाई एक्सिस में कभी सेल्स होता था, प्रॉफिट होता था, कुछ भी होता था। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होता था, ठीक। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा 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 करके ग्राफ बनाया था, और इसका फिर आपने ट्रेंड एनालिसिस किया था। तो ट्रेंड एनालिसिस ऐसे ऐसे करके आपको कर्व दिखाई देता था, ठीक है। ऐसा ऐसा करके ये ब्लैक ब्लैक में जो दिख रहा है, ये हम लोग का ट्रेंड कर्व बनता था। इसको आप क्या बोलते थे, ब्लैक वाले को, इसको आप बोलते थे ट्रेंड कर्व। और ये ट्रेंड कर्व आप बनाते कैसे थे, मूविंग एवरेज के डेटा को यूज करके, मूविंग एवरेज जो हम लोग निकालते थे उसके डेटा को। तो ऐसा करके ना ये कर्व बनता था। अब देखो, ऐसा ही सेम काम अभी भी होगा, ऐसा ही सेम काम अभी भी होगा। अभी भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अभी भी हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। और लेकिन इस बार ग्राफ का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन मत लेना, ग्राफ आपको बनाने के लिए नहीं आएगा इसका। हम लोग सिर्फ इसका न्यूमेरिकल करेंगे। एक्स एक्सिस में फिर से टाइम होगा बच्चों, वाई एक्सिस में कोई भी क्वांटिटी होगा। अभी ऐसा ही सेम जो रेड वाला ग्राफ है ना, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये सपोज करो ऐसा करके अपना एक कर्व है, ठीक। ऐसा करके आया, जो यहाँ पे दिख रहा था एक्चुअल डेटा, वही एक्चुअल डेटा आप यहाँ भी प्लॉट किया। लेकिन इस बार जो लाइन बनेगा, यहाँ पर ये डॉटेड जो बना था, डॉट 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 बना था, वो बना था मूविंग एवरेज के बेसिस पे। ये किसके बेसिस पे बना था, ये बना था मूविंग एवरेज के बेसिस पे। इस बार जो यहां कर बनेगा, खास बात यह है, देखो इस बार जो यहां कर बनेगा ना बच्चों, वो ऐसा ऐसा ऊपर नीचे वाला डॉटेड ब्लैक लाइन नहीं होगा, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा सर, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों। तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये है फर्क इन दोनों मेथड्स में। यहां पर जो अभी डॉटेड डॉटेड बनाते थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बनाया भी था काफी, तो इसका कर्व ऐसे 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 ऊपर नीचे जाता था। इस बार जो हम लोग बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगा बेटा। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं ट्रेंड लाइन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, ठीक है। यही है। अच्छा सर, ये स्ट्रेट लाइन जो आप बना रहे हैं, ये कौन से मेथड से बनता है, जो ये मेथड यूज होता है ये स्ट्रेट लाइन को बनाने में, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा, इसका मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमें क्या मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है बच्चों। हमें जो कर्व बनेगा ना ट्रेंड लाइन का, तो जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऊपर नीचे होता था, यहाँ पर बच्चों बस एक स्ट्रेट लाइन होगा। यही डिफरेंस इन दोनों मेथड में, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ये भी आपको ट्रेंड बताएगा, ये भी आपको ट्रेंड बताएगा। अब दोनों का ट्रेंड देखो, इसके भी ट्रेंड को आप बोलेंगे
ऊपर इंक्रीज करता हुआ ट्रेंड है, मतलब राइजिंग ट्रेंड है, ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। ठीक है, यहां पर भी आप ट्रेंड देखेंगे, ये भी राइजिंग ट्रेंड है बेटा, तो दोनों के दोनों ही राइजिंग ट्रेंड है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी यहाँ पे इंक्रीज ही कर रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन में, ये ऊपर नीचे है। यही दोनों मेथड में बेसिक फर्क होता है, और इसको हम लोग सीखेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे काम आता है। अच्छा, तो सर जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, और भी जूनियर क्लासेस पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो बच्चों वो होता था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे y क्या होता था, y होता था y एक्सेस का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये क्या होता था हमारे पास y कोऑर्डिनेट, x क्या होता था, ये होता था x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये m क्या होता था, m होता था स्लोप ऑफ द लाइन, और ये c को हम लोग बोलते थे इंटरसेप्ट, जो भी ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, जो भी जिस पॉइंट पे करेगा, सी हमारा इंटरसेप्ट होता था। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, ये कहाँ पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में। अभी इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, हम लोग जो ये जो लाइन बनाने वाले हैं ना, कौन सा लाइन सर, ये वाला लाइन, जो ऐसे करके, जिसका नाम नाम क्या सर, ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं इसको, या तो इस लाइन को बेस्ट फिट लाइन भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम लोग को इसका इक्वेशन पढ़ना है। अच्छा, तो ये तो स्ट्रेट लाइन के केस में आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, ये आप एक बार लिखना चाहो तो लिख लेना, उसके बाद मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे आपको एक चीज बताना बच्चों, कि ये तो बेसिक था, एम स्लोप होता था, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये सब होता था। यहाँ पर ये जो सी है, ये जो सी था, इसको हटाओ। यहां पर जो हमारे पास सी है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एम है और ये जो सी है, ये दोनों के दोनों आपको कांस्टेंट वैल्यू देते थे। ये दोनों के दोनों हमें एम और सी दोनों के दोनों हमें कौन से वैल्यू देते थे, कांस्टेंट वैल्यू देते थे। ठीक है, तो यहां तक बात ओके है, ये इक्वेशन था। अब ऐसा सिमिलर काम आपको करना है यहाँ पे, सिमिलर काम करना अपने को यहाँ पे, हम लोग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन या फिर बेस्ट फिट लाइन, जो हमने अभी बनाया था एग्जांपल के लिए। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट लाइन। इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट लाइन कैसे बनेगा, हम लोग इस बार लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसी को आप ऐसे बोल लो एम एक्स प्लस सी जो होता था ना, y इज इक्वल्स टू जो एम एक्स प्लस सी था, उसको हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, m के जगह पे b लिख रहे हैं, सी के जगह पे यहाँ पे हम लोग ए लिख रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब चीजें सेम है। अच्छा, तो सर यहाँ पर x क्या होगा, x क्या चीज को डिनोट करेगा, x डिनोट करेगा हमारा टाइम को। एक्स क्या चीज को डिनोट करेगा, ये डिनोट करता है टाइम को, लेकिन ये जो टाइम को डिनोट करेगा ना, ये टाइम का कोडेड वर्जन डिनोट करेगा। उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे निकलता है। एक्स डिनोट करेगा टाइम का कोडेड वर्जन, जो एक्स एक्सिस माप लेंगे, कैसे लेंगे हम लोग अभी समझेंगे। यहाँ पे सर ये y क्या चीज को डिनोट करेगा, y कोई भी चीज को डिनोट कर सकता है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी प्रॉफिट दे देगा, कभी सेल्स दे देगा, जो भी दिया रहेगा y उस चीज को डिनोट करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है x और y बेटा, x और y से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, y डिनोट करता है ट्रेंड वैल्यू, अभी मैं समझाऊंगा y क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, इन दोनों का वैल्यू निकालना, एक तो a का वैल्यू निकालना और दूसरा b का वैल्यू निकालना, और ये दोनों के दोनों बच्चों कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है। अच्छा, ए और बी क्या चीज को डिनोट करता है, उसको भी हम लोग समझेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अभी हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहले वो एक बार डिस्कस करें कॉन्सेप्चुअल पार्ट में। अच्छा ठीक है सर, तो यहां पर आते हैं, ये जो हमारे पास सिचुएशन आएगा, ये आपको खोजना है। आपका ना पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है यही है, अपने को ये बनाने आना चाहिए, यही है आपका क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन पेपर में आप जो भी क्वेश्चन देखोगे, आपको यही लाइन का इक्वेशन डिजाइन करना है, इस लाइन का इक्वेशन डिजाइन करना, बस यही बनाना है। तो सर ये तो बहुत आसान, हम लोग बना लेंगे। बाबू देखो ध्यान क्या रखना है, जब आप इसको बनाने जाओगे तो हमें दो काम करना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा, ये होता है इंपॉर्टेंट आदमी, ये है यहाँ का इंपॉर्टेंट आदमी, कौन है ये एक्स। एक्स क्या डिनोट करता है, टाइम को। एक्स का ना दो सिचुएशन पॉसिबल है हमारे सिलेबस में, या टाइम सीरीज या फिर हम लीस्ट स्क्वायर मेथड में। ये जो x है, इसका दो सिचुएशन पॉसिबल है। एक सिचुएशन हमारे सिलेबस में है, दूसरा नहीं है, बट सीबीएसई 2023 के बोर्ड में आ गया था, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज पढ़ेंगे वो वाला जो हमारे सिलेबस में है। अच्छा सर ठीक है, x का वैल्यू दो होता है, कैसे होता है आओ हम लोग उसको समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास है
टू सिचुएशंस ऑफ एक्स, और एक्स क्या चीज को डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट करता है टाइम को। तो अब देखो क्या दो पॉसिबिलिटी है, आप अगर x का समेशन निकालो और x का समेशन आ गया 0, ठीक है, आपने x का समेशन निकाला और x का समेशन आ गया 0, सर समेशन मतलब अरे ऐड कर देंगे, ठीक है, टाइम को ऐड करेंगे और उनका एडिशन आपको 0 रिजल्ट देगा। ये है हमारे सिलेबस में बच्चों, ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस में। तो सर दूसरा केस क्या पॉसिबल होगा, सिंपल है, इसका सम एक या तो 0 आ सकता है या 0 नहीं आ सकता। तो दूसरा केस पॉसिबल होगा कि आपने टाइम को ऐड किया और टाइम को ऐड करने के बाद, टाइम को ऐड करने के बाद उसका वैल्यू 0 नहीं आया। तो अभी आप बोलोगे सर ये टाइम को ऐड करने का मतलब क्या होता है, अभी एक एग्जांपल देंगे, उससे एक बार में सब समझ जाओगे। अभी बस कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको नोट डाउन करते रहना साथ साथ। अच्छा ठीक है, तो ये केस समझ, क्या ये हमारे सिलेबस में बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आ गया था एक बार, तो हम लोग उसको देखेंगे, टेंशन मत लो, बट ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी देखो, जब यहां पर x का वैल्यू 0 होगा तब तुम a और b का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो हमारा मेन मुद्दा ना यही है, पहला आपको a का वैल्यू निकालना है, दूसरा आपको b का वैल्यू निकालना है। अगर आपने ये निकाल दिया तो ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये तुम निकाल दोगे। सपोज करो b का आंसर आता है 2 और ए का आंसर आता है, सपोज करो ए का आंसर आता है 4.4, तो यहां पर अपने पास आंसर, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगा 4.4 प्लस, इक्वेशन क्या बनेगा 4.4 प्लस 2x, अपने को यही निकालने आना चाहिए। तो सर ये तो बड़ा आसान है, y और x तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए। तो a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा हम लोग a और b का कैसे वैल्यू निकालते हैं। दो सिचुएशन पॉसिबल है, पहला सिचुएशन जो हमारे सिलेबस में है दैट इज द फर्स्ट वन, ये वाला, ये हमारे सिलेबस में है। और इसका जो सेकंड है, यहाँ पर ए और बी कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन आया था तो हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट क्वेश्चन में आ गया था तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे, बट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखो इसका तरीका है ये क्या है, अगली क्लास में छोड़ दो, अभी इसका कोई लेना देना, आज के क्लास में इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इस पे आते हैं, ए कैसे निकलता है बच्चों, ए का फॉर्मूला है समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n। सर ये क्या है, अभी टेबल देखना बच्चों, टेबल देखते ही समझ जाओगे। समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n क्या है, इसका मतलब सिंपल है मीन ऑफ y। अब सर ये आप x y चलो एक बार दिखाते हैं, छोड़ो तुम लोग अभी x y कर रहे हो, आओ देखो x y है क्या। अपने पास बच्चों एक डेटा दिया हुआ है, देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड हम लोग समझ रहे हैं, अपने को डेटा दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग ना इसको साथ साथ बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो समझना भी स्टार्ट कर देंगे। देखो अपने पास है डेटा ईयर का, तो यहाँ पे आ गया ईयर, ठीक है, ये आ गया ईयर, ये हो गया हमारा सेल्स का डेटा। तो जो भी बच्चों आपको पता है ना, ईयर जब भी आप डिनोट करते हो तो ईयर हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है, ईयर हमेशा हमें एक्स एक्सिस में मिलेगा। तो यहाँ पे ईयर को नोट डाउन करते हैं, 2020, 2021, 22, 2023, 2024। तो हमारे पास 5 साल का डेटा है बच्चों। तो 5 साल का डेटा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं, 5। यहाँ पर कितने साल का डेटा दिया हुआ है हम लोग को, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स है 5। और 5 बच्चों कैसा नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। तो जब ये ऑड नंबर है, आप इसका मिडिल वाला ईयर चूज करो। तो ऑड नंबर का मिडिल वाला कैसे, इतना छोटा सा डेटा में तो तुम देख के ही बता दोगे कि सर मिडिल वाला तो सर ये वाला नंबर है, कौन सा साल इनके बीच में फॉल करेगा, मिडिल वाला नंबर ये वाला नंबर है। अच्छा ये 3 है, 4 है, 5 है, तो तुम मिडिल निकाल दोगे। बहुत बड़ा जब डेटा होता है तो हम लोग मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं ऑड नंबर के केस में, n+1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो 5+1/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। तो थर्ड ईयर को हम लोग मिडिल ईयर बोलेंगे। तो ऐसे भी देख लो, थर्ड ईयर को मिडिल ईयर बोले, छोटा सा डेटा है तो इसको इतना दिखाने की जरूरत आपको है नहीं, कॉमन सेंस से ही आप बता दोगे। ओके तो कॉमन सेंस से बता दिया हमने, चलो ये हो गया हमारा मिडिल ईयर। अभी ये है जो मेरा मिडिल ईयर, हाय रे बहुत कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये जो मिडिल ईयर है ना, अब तुम लिखोगे x। अच्छा उसके पहले सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स का वैल्यू यहाँ पे 10, यहाँ पे है 12, ये है 13, ये है 16, ये है 18, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखो, ये है आपका y, जो भी आपको डेटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ होगा, यहाँ पर जो भी चीज होगा ये आपका y कोऑर्डिनेट का डेटा। ऐसे समझो y क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है। जब आप इसका ओरिजिनल ग्राफ बनाओगे तो आप लिखोगे 2020
फिर आप आगे लिखोगे 2021, 2022, ऐसे करके 23, 24 लिखोगे। तो यहाँ तो टाइम होता है, अपने तो जानते हैं कि टाइम सीरीज जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में हमेशा हमेशा टाइम ही होगा बाबू, कभी साल होगा, कभी मंथ होगा, कभी डे होगा, एक्स एक्सिस में हमेशा ही होगा। यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या होगा, सेल्स। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या होगा, सेल्स, 10, 12, 13 जो भी रखना है, 5 रखो, 10 रखो, 15 और 20। इसका डेटा प्लॉट करते हैं। 2020 में 10 तो 2020 में 10 हो गया, 2021 में 12, 2021 में 12 तो यहाँ पे आ गया, 2022 में 13 तो 2023 में 2022 में 22 में कितना, 13 है, तो 2022 में 13 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसका डेटा बच्चों इस तरीके से बन रहा है, बात समझ रहे हो। तो ये जो आप ग्राफ बनाते हो ना, यही है वाई एक्सिस, यही है सेल्स। तो जो भी क्वेश्चन में अपने को डेटा रहेगा वही हमारा सेल्स है, वही हमारा वाई एक्सिस है। ओके सर, तो ये है कॉमन सेंस। अब मेरे को बता, वाई आपने डिसाइड कर लिया, अब देखो क्या आएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा, वो है एक्स मैन। ठीक है, एक्स का बहुत वेटेज है भाई यहाँ पे आएगा एक्स। अब देखो ये एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग, जो तुमने मिडिल ईयर चूज किया है उसको माइनस कर दो इन सारे साल से। तो मिडिल ईयर हमने कौन सा चूज किया है, 2022, पे सबसे पहले तो 2022 को खुद से माइनस करो। तो 2022 माइनस 2022, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, x कैसे निकलता है, x निकलता है, x डिनोट करता था टाइम, मैंने बोला था ना। यहाँ पर जो ये जो अपने पास यहाँ पे x है, ये जो हमारे पास कहाँ गया, ये जो हमारे पास x है, ये जो x है बच्चों, ये x डिनोट करता है टाइम, लेकिन ये यूनिक टाइप का काम, टाइम को डिनोट करता है। कैसा टाइम को डिनोट करता है, जो मिडिल ईयर होगा उससे माइनस करने वाला नंबर, उसको डिनोट करता है। एक यूनिक टाइम के टाइम को ये डिनोट करता है। अच्छा, तो हम लोग अभी x निकाल रहे हैं, तो आइए यहाँ पर हम लोग पहुंचते हैं और यहाँ पे x निकालते हैं। तो मिडिल साल था 2020, माइनस कर दिए। अब 2023 माइनस 2021 करोगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1। 2024 माइनस 2022 करोगे, यहाँ पे आएगा 2। अब हमारे पास जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जहां पर आप ये वाला केस देखेंगे, ये वाला जो केस देखोगे, यहां पर इसने क्या बोला था, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, समेशन ऑफ एक्स याद रखना, इसका वैल्यू आएगा 0। यहां देख बेटा, 2022 2021 माइनस 2022 करोगे तो ये आएगा -1। 2020 माइनस 2022 करोगे आएगा -2। जोड़ के देख ले इन सब को, इनको ऐड करके देखो, क्या समेशन ऑफ एक्स, क्या समेशन ऑफ एक्स यहाँ पे ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चों। और यही है आपके सिलेबस पे, जब भी आप केस देखेंगे ना, इनको जब आप एक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, एक्स कैसे निकला, मिडिल ईयर को चूज करो, उसको माइनस कर दो बाकी सालों में, और आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस है वो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस वाला। ये डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब 20 के बाद 21 आना चाहिए, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 20 के बाद सीधा अगर 23 आ गया तो बच्चों वो कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस ईयर का डेटा नहीं है, उसमें चेंज है, तब हम लोग दूसरा वाला केस यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में जब आप देखोगे ना, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब कंटिन्यूअस नंबर आ रहे हैं, हमेशा हमेशा समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, ओके सर, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करना है, चलो समेशन ऑफ वाई भी निकाल लेते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग समेशन ऑफ वाई निकालते हैं। समेशन ऑफ वाई कैसे निकलेगा, ऐड कर दो रे सारे डेटा को। तो 10, 12, 22, 13, 35, 16, 51, 51 और 18, 69। तो हमारे पास समेशन ऑफ वाई चाहिए। तो आप ये जो भी डेटा दिया हुआ है इसका आप एडिशन करेंगे, इनके मदद से, इनकी मदद से देखो तुम पहला वाला चीज निकाल लोगे, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन। इन अदर वर्ड्स आप मीन ऑफ वाई भी निकाल रहे हैं। तो मीन ऑफ वाई का मतलब, अभी तेरे को अगर सेल्स का मीन निकालना है तो कैसे करोगे, 69 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेटा दिया हुआ है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 13, 5 65, 4.8। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास बच्चों 13.8 का। तो बस आप यहाँ पे 13.8 निकालेंगे, आंसर लिख देंगे। इनडायरेक्ट वे में आपने क्या निकाला है, इनडायरेक्ट वे में आपने, ए का मतलब होता है मीन ऑफ वाई, ए का मतलब होता है मीन ऑफ वाई, आपने मीन ऑफ वाई ही निकाला है। ठीक, ये हमारा पहला काम है। तो ए निकल गया, अपने को ए मिल गया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आइए ए का वैल्यू देखो यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे ना, आपका पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज का। तो बेटा ध्यान दीजिएगा बस पहले वाले में, आओ इसको अच्छे से लिख के दिखाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ नहीं लिखते रहिए, तो हमें चाहिए अभी,
इसका वैल्यू अभी हमें चाहिए, जगह चाहिए हमें, नीचे बनाते हैं। देखिए समेशन ए का वैल्यू चाहिए हमें, a इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n। तो समेशन ऑफ y कितना है बच्चों 69 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम कितना है 5 का, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 13.8। ठीक है, तो 13.8 हमारे पास आ रहा है। चलो ये बात ओके। अभी दूसरा चीज हमें चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं जहां पे समेशन ऑफ x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम लोग वो वाला केस पढ़ रहे हैं। ये वाला केस अगली क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो यहां पर आ गया 0, तो पहला चीज निकल गया। देखो दूसरा चीज क्या बोल रहा है, आपको निकालना है b का वैल्यू। b का वैल्यू निकलता है समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको बच्चों ये निकालने बोला है। ठीक है, तो अब सर ये कैसे निकालेंगे, सबर करो। चलो पहले हम लोग एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अपने पास बच्चों यहाँ पे एक्स का वैल्यू पता है, तो क्या तुम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो। हाँ जी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका 1 0 1 और 4। ठीक है, अभी आगे एक और कॉलम चाहिए आपको, x इंटू वाई का कॉलम। तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मतलब x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू वाई, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। तो 10 इंटू -2 -20, 12 इंटू -1 -12, 13 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, 18 इंटू 2 36। लो जी, हमने ये कॉलम्स भी यहाँ पे बना दिया, क्रिएट कर दिया। अब इनका सम निकालिए नीचे में। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो इसका सम क्या आएगा, 4 4 8 9 और 1 10, तो ये आ गया 10। आगे आते हैं, यहाँ पे 36 और 16, तो ये हो जाएगा 52, ऊपर में है 12 और 20, तो हो जाएगा 32। तो 52 और 32 माइनस होने के बाद ये बनेगा समेशन एक्स वाई, ये आएगा बच्चों 20। इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे निकल के 20। आ जाओ जी, b का वैल्यू भी निकालना था हमें, तो b का वैल्यू आप निकालेंगे। b कैसे निकलता है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू है b, एक्स स्क्वायर का समेशन का वैल्यू है 10, तो 20/10, 20/10, तो हमारे पास वैल्यू आ गया b का। b का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 2। तो हमें a चाहिए था, a मिल गया 13.8, b चाहिए था, b भी मिल गया 2। तो क्या हमारे पास इसका लाइन निकल गया इक्वेशन का, बिल्कुल निकल गया गाइस। इसके दम पर आपने यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया है। देखो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, द ट्रेंड लाइन का इक्वेशन या बेस्ट फिट लाइन का इक्वेशन जो हमें चाहिए था, वो लाइन हमें मिल गया है। कैसे मिलता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए का वैल्यू बच्चों कितना आया है 13.8 प्लस 2 इंटू एक्स, ये है y। ठीक है, अब ये सर ये y जो निकाला है, ये y तुम लिखोगे, y के जगह यहां लिखोगे t, यहां पर y के जगह पे लिखोगे t। यही है बच्चों ट्रेंड लाइन का इक्वेशन, जिसको तुम yt से डिनोट करते हो। नाउ ये yt का मतलब क्या होता है, yt का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। yt का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सर ये कैसे निकलेगा, इसमें अभी एक और कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो अभी यहां पर थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं, तो इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं। थोड़ा हमें क्लीन डेटा चाहिए, यहाँ से ये सबको हटा दिया हमने। ठीक है, और ये जो y हमारे पास ट्रेंड लाइन आया है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, इसका हम लोग डेटा यहाँ पे प्लॉट करते हैं। चलो जी, तो डेटा हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना इस डेटा को। y t इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अभी सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों, आपको जब ये नंबर निकालना है, a का वैल्यू अपने को पता है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाई टी, a का वैल्यू है 13.8 प्लस 2x, अपने को ये चाहिए। चलो इसी को लिखते हैं, ये नीचे वाला को ना हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें, हमें नंबर मिल चुका है। तो हम लोग ये वाला डेटा निकालने वाले हैं, इसको डाल दो यहाँ पे। चलो इमेजिन कर लो, इमेजिन छोड़ो, हटा दे रहे वहां से। वाई टी इज इक्वल्स टू 13.8 प्लस 2x, इसको नीचे ले आइएगा। वाई टी इज इक्वल्स टू 13.8 प्लस 2x। ठीक है, चलो पुट करते जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, x चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर द ओनली वेरिएबल यू नीड, द ओनली वेरिएबल यू नीड, ध्यान से देखो, द ओनली वेरिएबल यू नीड इज x। तो x का आपको वैल्यू चाहिए। सबसे पहले बेटा वहां से शुरुआत करो जहां पे x का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 0 कहां पे है, x का वैल्यू 0 यहाँ पे। तो 2 इंटू 0 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इसका रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे 13.8।
यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे 2022 में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा 13.8। अभी आपको ना दिमाग लगाना है, हर बार इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी चलो सपोज करो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू 1 है तो 13.8 देखो कैसे निकलता वैल्यू, 13.8 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 लिया आपने, तो आंसर क्या निकलेगा 13.8 प्लस 2। तो यहाँ पर आप लिख लो आंसर क्या आ रहा है इसका 15.8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15.8, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लिया। ऐसे करके क्या आपको एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 प्लस 13.8, तो बच्चों ये निकलेगा 17.8। तो ऐसे करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन गाइज हमारे पास एक शॉर्टकट है जो आप यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि अभी तो ये नंबर बहुत आसान सा आया ना। अभी तेरे को यहाँ पे देख ध्यान से, यहाँ पे तेरे को 2x दिख रहा है, अभी दिखेगा वहाँ 1.56x दिखेगा, कभी 22x दिखेगा। तो नंबर जब कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो ये आप पूरा बनाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग टाइम सेव करेंगे, देखो कैसे। यहाँ पर 13.8 ये जो रिजल्ट आया है, इसके आगे में इसको बेस बना लो और 2x का वैल्यू खाली देखो। यहां पर x का वैल्यू 1 है तो x इंटू 2 करेंगे तो 2, 13.8 में 2 ऐड किए तो यहाँ आ गया। इसके ऊपर चलते हैं, x का वैल्यू है बच्चों यहाँ पे -1, 2 2 इंटू -1 करोगे तो क्या होगा -2, 13.2 में -2 कर दो, तो बस 13.2 में आपने जैसे -2 किया तो ये रिजल्ट क्या देगा अपने को 11.8। इसमें फिर -2 कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा 9.8। अब 13.8 में ऊपर जाएंगे तो माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे x है बेटा, ये माइनस में है, तो ऊपर जा रहे हो तो -2 करते जाओ, नीचे आ रहे हो तो देखो यहाँ x सारा पॉजिटिव में, तो इस बार आप ऐड करते जाएंगे। तो बस ऐसे करके तुम पूरा डेटा यहाँ पे निकाल सकते हो। ये हमारे पास डेटा तैयार हो गया। क्या चीज का डेटा निकला, yt का डेटा। अब ये स्ट्रेट लाइन में प्लॉट होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन में आपको प्लॉट कर दिया जाएगा। तो अब कोऑर्डिनेट कैसा रखोगे, 2020 ये है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा 9.8, फिर है 2021 y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा 11.8। आगे चलो, फिर है हमारे पास 2022 y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा 13.8 एंड सो ऑन। 2023 में y कोऑर्डिनेट है 15.8, 2024 में y कोऑर्डिनेट है आपका 17.8। जब आप इनको प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को, 1 2 3 4 5 5 है पॉइंट है टोटल हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर 5 है। ये जब आप प्लॉट करोगे ना बेटा, ये आपको स्ट्रेट लाइन देगा। यही है, इसी को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए, जिसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अपन को a चाहिए, अपन को b चाहिए, क्वेश्चन खत्म, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज मुझे और आपको समझाना है कि इसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड क्यों बोलते हैं बच्चों। ये है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, इसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं। अच्छा, उसको समझने से पहले यहाँ पे देखो, ये जो a है ना, a का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 13.8 और b का वैल्यू आया था 2। पता है ये a और b क्या है, b क्या शो करता है, ये जो b है ये शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ क्वेश्चन में क्या y का वैल्यू सेल, ये शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल, ठीक है। और ये जो a है 13.8, a क्या शो करता है एवरेज, यहाँ पे क्या दिया हुआ y में सेल्स, एवरेज सेल्स ड्यूरिंग मिडिल ईयर। अगर आपको जानने की इच्छा हो, थोड़ी सी तलब हो कि सर हम लोग सिर्फ रटना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बेटा ए अपने को हमेशा एवरेज वैल्यू देता है। जो भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ होगा, वाई की जगह पे जो भी डेटा होगा, ये इसका एवरेज बताता है मिडिल ऑफ द ईयर में। तो 2020 और 2021 के बीच में मिडिल ऑफ द ईयर क्या होगा, जुलाई में एवरेज सेल क्या चल रहा होगा वो अपने को ए से पता चलता है। बी क्या बताता है, बी बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल। देखो ना यहाँ पे दो का चेंज हो रहा है कि नहीं, इसके और इसके बीच में कितना का चेंज है 2, इसके और इसके बीच में कितना का चेंज है 2, इसके और इसके बीच में कितना का चेंज है, ये सारा चेंज जो है बच्चों ये 2 का है, यही आपको बी बताता है। तो बस इतना सा है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कीजिए और डन लिखिए, फिर हम लोग चलेंगे थोड़े से आगे। डन, चलो। तो यहाँ पर आपने ए और बी का वैल्यू समझा, हालांकि आपसे एग्जाम में ये सब पूछेगा नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए तुम कर क्या रहे हो। अब देखो इसको लीस्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं बच्चों, इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट और इजी सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे y माइनस वाई वन,
वाई माइनस वाई टी। क्या बोल रहे हैं सर? देखो ध्यान से, क्यों उसको लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं? जब हम लोग, चलो ये हट गया, ठीक है। जब हम लोग निकालेंगे y माइनस वाई वाई टी, क्या निकालेंगे? y माइनस वाई टी। तो यहाँ पर आप ना आगे चल जाइए थोड़ा सा, निकालिए y माइनस वाई टी। तो y माइनस वाई टी क्या निकलेगा? बोलो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? 10। यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? 9.8। तो 10 माइनस 9.8, तो अपने को आंसर मिलेगा 0.2। ठीक है, यहाँ आ जा, 12 है, यहाँ पर 11.8। 12 माइनस 11.8 निकालोगे, यहाँ भी आंसर मिलेगा 0.2। यहाँ पे 13, यहाँ है 13.8, तो यहाँ माइनस करोगे तो आएगा माइनस 0.8। यहाँ है 16, यहाँ है 15.8, बच्चों इसका रिजल्ट आएगा अपने को 0.2। यहाँ है 18, यहाँ है 17.8, यहाँ पे भी रिजल्ट आएगा अपने पास 0.2। ठीक है, तो तुमने निकाला क्या है? ये वाला जो कॉलम है हमारे पास, ये वाला कॉलम सेल्स का, ये वाई का कॉलम है हमारे पास। तो ये जो y का कॉलम है बच्चों, इसमें से माइनस करना ये ट्रेंड वैल्यूज, इसको हम लोग ट्रेंड वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये जो YT निकला है ना, YT, ये ट्रेंड वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन देगा अपने को बना के। अच्छा, इन दोनों को तुम माइनस करोगे, वो डेटा वहां पे आ गया। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इनका सम तुम निकाल लोगे, ये सम हमेशा जीरो होगा। इसको ऐड करके देख ले, इसको पूरे को ऐड करके देख ले, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 आ जाएगा 0.8, यहाँ पे है माइनस 0.8, तो बेटा ये अपने को रिजल्ट देगा जीरो। हमेशा ऐसा होगा कि आप अगर समेशन ऑफ निकालेंगे, समेशन निकालेंगे इनका, किसका? y माइनस वाई टी का, इसका जब सम निकालोगे बच्चों, ये सम हमेशा क्या आएगा? जीरो। और इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका जब स्क्वायर निकालोगे, कैसे निकालोगे? चलो निकाल के देख लेते हैं बगल में, यहां पर निकालते हैं इसका स्क्वायर। तो y माइनस वाई टी का होल स्क्वायर, ये निकालना अपने को। चल बता, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.2 का स्क्वायर आएगा 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.04, इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस तो हो जाएगा, 8 8 64, 0.64, 0.04, 0.04। ये जो सम निकलेगा ना, अब इसका सम निकालते हैं, 4 4 8 12 13, 12 16 और 20, 0 2 2 और 8। ये जो सम आया ना बच्चों, ये सम कैसे निकला है? आपने समेशन निकाला है, किसका निकाला है? समेशन निकाला, किसका समेशन निकाला है? y माइनस वाई टी का होल स्क्वायर का सम। किसका सम निकाला आपने? इसका सम निकाला है। ये क्या है ऊपर में? y माइनस वाई टी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, ये जो सम है, ये जो सम है, ये लीस्ट आएगा, सबसे मिनिमम आएगा इसी केस में। तो ये जो स्क्वायर का सम है, ये सबसे मिनिमम आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट, मतलब मिनिमम स्क्वायर मेथड। y माइनस वाई टी सबसे कम आपको यही मिलता है, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्योंकि ये सम अपने को 0.8 मिलेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू देगा अपने को। ठीक है, ओके सर, क्या एग्जाम में ये पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा बच्चों, एकदम टेंशन मत लो, अपने को बस क्वेश्चन समझना था, हम क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर खास बात क्या है बच्चों? खास बात ये जो तुमने ये प्लॉट किया था, इसका स्ट्रेट लाइन भी मैंने बनाया है। ये देखो बच्चों, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ध्यान से अगर आप इसको देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखिए तो देखो, ओरिजिनल डेटा प्लॉट हुआ था, ये है हमारा ओरिजिनल डेटा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ठीक है, ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा, ये ओरिजिनल डेटा हमारे पास, जो येलो में आपको दिख रहा है दैट इज ओरिजिनल डेटा। लेकिन जो ब्लू में डॉटेड लाइन दिख रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन। तो आपको ये जो ब्लू में डेटा दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन, और यही हमारा ट्रेंड लाइन। इस ब्लू लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन या फिर ट्रेंड लाइन। तो क्या ये ग्राफ आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने देगा? अपने सिलेबस में ये ग्राफ नहीं है, बट आपको बस मैंने दिखाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ये आपको दिखा दिया। तो आई गेस आपको समझ में आया हो व्हाट इज दिस। इसको बनाना नहीं है, अपने सिलेबस में बेस्ट फिट लाइन का ग्राफ बनाने नहीं आता, तो लोड मत लो। तो हमने जो केस देखा है बच्चों यहाँ पे, हमारा जो आज का केस है, वो केस कौन सा है? ये पहला वाला केस है। ठीक है, ये पहला वाला केस, जहां पे समेशन ऑफ एक्स हमेशा जीरो होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस होगा। 2020, 2021, 2022, 2023 ऐसे डेटा में समेशन ऑफ एक्स हमेशा जीरो आता है। तो सर कभी समेशन ऑफ एक्स जीरो नहीं आया तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा। इस केस में भी अपने को क्या करना है? ए और बी का वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे इतना शॉर्टकट में और बी का जो वैल्यू निकला था ना, ये देखो यहाँ पर ए का वैल्यू ऐसे निकल गया, बी का वैल्यू ऐसे निकल गया। इस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ शॉर्टकट में नहीं निकलेगा, यहाँ थोड़ा लॉन्ग मेथड में
ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस आएगा, यहां से आप सॉल्व करेंगे, इसको यूज करोगे, इसको यूज करोगे और प्लस माइनस जो बचपन से करते आ रहे हैं उसको प्लस माइनस करके ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, निकलेगा यहां से भी ए और बी का ही वैल्यू। ठीक है, तो यहां से भी बच्चों आपको ए का ही वैल्यू पता चलेगा, यहां से भी आपको बी का वैल्यू पता चलेगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अगली क्लास में बट इसका क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन गलती से आ गया था सीबीएसई में। ओके चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज में है और आप सब कुछ समझ गए होंगे। आइए जी, पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज हमारा जो है 11.2, हमारे पास डेटा दिया हुआ है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, आप इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना बच्चों, बस सॉल्व ही करना है। कॉन्सेप्ट पार्ट 2 है वो आप समझ गए होंगे, मेन था कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी सॉल्यूशन तो आसान है यार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। आगे देखिए, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डेटा को आपने ले लिया, यहाँ सेल्स दिया हुआ है, सेल्स को आपने यहाँ पे ले लिया, तो अपने को यहाँ पर ये दोनों डेटा मिल गया। इन दोनों डेटा से सबसे पहले पता करो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारे पास, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एन है 7, तो मिडिल ईयर कौन सा होगा, फोर्थ वाला, 1 2 3 4, 2007, 2007 हमारा बन गया मिडिल वाला ईयर। ओके, क्या हम लोग ए का वैल्यू अभी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। समेशन ऑफ वाई कितना आ रहा है हमारे पास, मैंने पहले से रखा है, समेशन ऑफ वाई आएगा डिवाइडेड बाई एन, तो दिस इज 532 डिवाइडेड बाई 7, 7 ही है ना, हाँ जी, तो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 4 7 6 ज़ा 42, तो ए का वैल्यू बच्चों, ए का वैल्यू वी हैव गॉट इट, दैट इज 76। आगे चलते हैं, आ जाइए ध्यान से देखिए, मिडिल ईयर है 2007, तो 2007 को 2007 से माइनस करोगे तो 0, ठीक है, 2006 माइनस, अब इसके नीचे ना ये 1 2 3 हमेशा ऐसे ही आता है, इसके ऊपर नेगेटिव में आता है -1 -2 -3, और इसका ओवरऑल सम निकालोगे, हमेशा x का ओवरऑल सम निकालोगे तो वो क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो 0 आ गया। ओके, यहाँ पर आ गया x का वैल्यू t माइनस 2007 आपने निकाला। आगे चलो जी, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर मिल गया, x इंटू वाई कर दो, x इंटू वाई का डेटा कर दो तो x इंटू वाई मिल गया, तो जो जो चाहिए सब मिल गया। आ जाइए b का वैल्यू निकालते हैं, तो b का वैल्यू कैसे निकलता है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स वाई का डेटा है 672 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डेटा हमारे पास 28। चलो कैंसल आउट करते हैं, कैंसल आउट करो, 28 से डायरेक्ट कट सकता है, 28 इंटू 2 56, 56 और 13, 13 बचेगा 42, जी हाँ कैंसल आउट तो हो रहा है। 28 इंटू 2 20 और 4 ज़ा में नहीं, 4 ज़ा में भी नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा 672, एक नंबर। चलो दिस इज डायरेक्ट कैंसिलेशन, ये आ गया बच्चों 24। तो अपने को ना वैल्यू मिल गया है ए और बी का, तो अपने को जो ट्रेंड लाइन चाहिए, देख अपने को ट्रेंड लाइन क्या बनेगा, वाई टी इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू आया है 76 प्लस बी का वैल्यू आया 24 इंटू एक्स। ठीक है, अब आपको बोला है इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे वैल्यूज डाल के देना है। अब क्वेश्चन में ना कुछ भी आ सकता है, आपसे बोलेगा फाइंड द ट्रेंड वैल्यू इन द ईयर 2009, तो 2009 हालांकि यहाँ तो आपने पूरा ही निकाल के रखा है, अगर आपसे सिर्फ 2009 पूछेगा बच्चों तो आपको सिर्फ 2009 का बताना, दैट इज 124। अगर आपसे पूछेगा सिर्फ 2010 का ट्रेंड वैल्यू बताना है, सिर्फ 2010, तो आपको सिर्फ उसका बताना 148। ठीक है, अब ये सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा पूरा ही बता दो, जैसे यहाँ तो हमने पूरा ही रखा है, यहाँ तो हम लोगों ने पूरा ही रखा है, तो चलो वैल्यूज देखते हैं। बताओ x हमारे पास जहां पे 0 से शुरू हो रहा है, सबसे पहले वहां से शुरू करो, तो इस 0 से शुरू हो रहा है, तो 24 इंटू 0, 24 इंटू 0 0 हो गया, बचा 76। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 76 आ गया, तो वी हैव 76। अब क्या करना है, यहाँ पर 76 को बेस बना लो, अभी यहाँ पे नीचे में देखो x कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, 3 होगा, इसके ऊपर जाओगे तो x -1 -2 -3, तो आपको अपना सिंपल काम करना है, 0 वाला को सबसे पहले लिख लिया करो, उसके बाद उसमें ना 24, नीचे जाना है अगर तो 24 ऐड करते जाएंगे, ऊपर जाना है तो 24 माइनस करते जाएंगे, क्योंकि नीचे जाते हैं तो यहाँ प्लस होता है 1 2 3, ऊपर जाते हैं तो माइनस होता है -1 -2 -3, तो नीचे आ रहे हैं 76 प्लस 24, तो क्या आ गया 100, 100 प्लस 24 124, 124 प्लस 24 तो आ गया 148, ऊपर जाते हैं 76 माइनस 24 तो आ गया 52, 52 माइनस 24 28, 28 माइनस 24 तो आ गया 4,
तो आप एक ही बार में ये तरीका लगाकर इस केस में पूरा वैल्यू एक साथ निकाल दोगे। तो ये जैसे आप निकल गया, आपका ट्रेंड वैल्यू निकल गया यहाँ पे। अगर आप इसका ग्राफ बना दोगे, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चलो कोऑर्डिनेट बनाते हैं 2004, 2004, फिर 2005, 28, 2006, 52, सो ऑन एंड सो ऑन, 2007, 76। तो आपने ना ये कोऑर्डिनेट्स वाई में रखा है, वाई एक्सिस में, और यहाँ पर ये ईयर रखा है एक्स एक्सिस में। अगर आप ये कोऑर्डिनेट यूज करके इनका ग्राफ बनाएंगे, इट इज गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रेट लाइन विच इज बी कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन या तो ट्रेंड लाइन। और इसके बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ पर जब x का केस जीरो है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। बस हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देखते जाते हैं जल्दी जल्दी में, और बाकी कहानी खत्म है, टॉपिक हमारा खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2। सब में सेम चीज चलेगा भाई, कुछ डिफरेंट नहीं है। अपने को यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है अपने को ईयर्स दिया हुआ है, बता नंबर ऑफ ईयर कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल ईयर कौन सा होगा, फोर्थ वाला, 2003। 2003 हमारा मिडिल ईयर बन गया। ले ले भाई, y का वैल्यू है, a का वैल्यू कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, 336/7, 7 4 28, 28 और 36। ओ भाई ये तो पॉइंट में आएगा, 7 4 28 और 36, 7 5 35.1, 37 4। तो a का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 45.14। ओके चलो आगे चलते हैं, b का वैल्यू चाहिए, सारा कुछ निकला हुआ है, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई इज 29, यहाँ पर है 28, तो 1 पॉइंट, बाप रे इतना भयानक भयानक डेसिमल। तो हमारे पास है 29 डिवाइडेड बाई 28, दिस इज 1.04 आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 1.04। चलो बच्चों, तो हमारे पास ये ना वाई टी का वैल्यू मिल जाएगा, वाई टी का वैल्यू इज 45.14 प्लस बी आया है 1.04 इंटू एक्स। सबसे पहले जीरो वाले केस में आते हैं, जहाँ पे जीरो है 2003, 3 में जीरो है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू। अभी यहाँ पर देख, एक्स का वैल्यू जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 45.14। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 45.14। तो सबसे पहला काम करोगे, जीरो वाला को लिख डालो। अब आगे पीछे अगर नीचे जाना तो प्लस होगा, ऊपर जाना तो माइनस होगा, कितना 1.04। ठीक है, 1.04, नीचे जाने में प्लस, ऊपर जाने में माइनस। तो 45 प्लस 1.04 करोगे तो देखो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 46.18। यहाँ प्लस 1.04 करोगे, रिजल्ट आएगा दिस। अब इसके ऊपर जाना है तो इसमें से माइनस कर दो, माइनस 1.04, रिजल्ट आएगा दिस। इसमें से माइनस कर दो 1.04, तो रिजल्ट आएगा दिस। ऐसे कर करके, दिमाग लगा के आप ऐसे करके ये पूरा का पूरा ट्रेंड वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में बेटा आपको ये पूरा ट्रेंड वैल्यू निकालने बोलेगा, कभी कभी सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर का मांगनेगा। सपोज करो इस केस में आपसे मांग दिया सिर्फ हमें 2005 का ट्रेंड वैल्यू बताइए, तो आप सिर्फ 2005 का बताएंगे। 2005 का कितना आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट, 47.21। उसको निकालने के लिए इसको बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर ये तुम बना भी दे तो ये शॉर्टकट है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं घटेगा, एक्स्ट्रा बना दोगे कोई टेंशन नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आगे आते हैं, सब सेम टू सेम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके यहाँ पे देखिए सारा डेटा हमने डाला हुआ है। अगेन केस वही है, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जा, ये है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी समेशन एक्स का वैल्यू 0 है, सारा डेटा हमने निकाल के रखा आपके लिए, तो इसको भी आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी बच्चों समेशन का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आप इसको ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अच्छा ये भी करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, चलो इसको हम लोग थोड़ा कंसिडर करते हैं, थोड़ा इज्जत देते हैं इस क्वेश्चन को। क्यों बेटा, यहाँ n का वैल्यू ना इवन नंबर है। देखो नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 1 2 3 4 5 6। तो भाई पहला केस आया है जहां पे n का वैल्यू आया 6 और ये है इवन नंबर। तो अभी ध्यान देना, जब ऑड नंबर का केस होता तो मिडिल नंबर खोज लेते, इवन नंबर में 2 मिडिल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिडिल नंबर आएगा 2007 और दूसरा नंबर आएगा 2008। अब इनके बीच का ना अपने को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। इनके बीच का हमें क्या चाहिए, एवरेज। तो 2007 और 2008
2007 और 2008 ऐसे तो तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, बट ये इतने छोटे नंबर से ऐसा करना सेंसिबल नहीं होता। इनका एवरेज निकालो, दो मिडिल नंबर का एवरेज निकालो, तो ये एवरेज कितना निकलेगा बच्चों? 2007.5। चाहे तुम इतना मेहनत करो, चाहे इसके बीच डायरेक्टली नंबर घुसा दो, दोनों बात बराबर है। तो हम लोग सर, हम लोग स्मार्ट है सर, हम लोग इतना इतना ऐसे नहीं दिखाते, हम लोग डायरेक्ट मानते हैं इसका मिडिल नंबर। तो बेटा मेरा मिडिल ईयर कौन सा आएगा पता है? तो आप लिखेंगे सिंस n इज इवन, मिडिल मिडिल ईयर इज, आप शो करेंगे पूरा, क्या था हमारे पास? 2007 प्लस 2008 बाई 2, और यहां पर आप दिखा देंगे 2007.5। ठीक है, तो हमारा जो मिडिल ईयर इस बार आया है 2007.5, यहां पर है कहीं पर बीच में। ठीक है, ये हमारा बीच में है कहीं पर 2007.5। अब वही काम करना है, अपने को x चाहिए तो t माइनस 2007.5 करेंगे, बस यही फर्क है यहाँ पे। आंसर इस बार डेसिमल में आएगा बच्चों, तो 2005 माइनस 2007 करोगे माइनस 2.5, 2006 माइनस 2007.5 दिस, यहाँ पर जीरो नहीं आता, माइनस 0.5 प्लस 0.5, फिर एक एक बढ़ते जाएगा, 1.5 2.5, यहाँ पे भी एक एक घटते जाएगा, माइनस 1.5 माइनस 2.5। बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसका भी तुम सम निकालोगे, अगर इसका भी इवन नंबर का केस आ गया, यहाँ पे भी अगर आप समेशन ऑफ एक्स करें, तो बच्चों समेशन ऑफ एक्स हमारे पास हमेशा जीरो आएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बस यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, एक्स जब इवन नंबर का केस आ जाए तो एक मिडिल नंबर ईयर को चूज करते हैं, मिडिल डेटा को, उससे माइनस करते हैं, तो जीरो और -1 +1 ऐसा नंबर नहीं आता, -0.5 +0.5 1.5 2.5 ऊपर में, ऐसे ऐसे एक एक में डिफरेंस आता, बस यही फर्क है। बाकी सारा चीज सेम है, वैसे ही तुम निकालोगे एक्स स्क्वायर का समेशन, एक्स वाई का, ए और बी वैसे ही निकलेगा, कोई टेंशन नहीं। ट्रेंड लाइन आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 में वही है, यहाँ पर भी हमारे पास डेटा है, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो हमारे पास मिडिल ईयर कौन कौन सा आ जाएगा, देख ले भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, ये आएगा मिडिल ईयर 1983.5, 1983.5 ये हमारा मिडिल ईयर है, यही यहाँ पे डाला हुआ है 1983.5। बाकी वैसे ही करोगे, कुछ नहीं, जीरो की जगह -0.5 +0.5 फिर 111 -111, ऐसे करके चलेगा, एक्स वाई निकला, ट्रेंड वैल्यू निकला, क्वेश्चन आपका खत्म। तो सर यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा, लीस्ट स्क्वायर मेथड, पूरे डेफिनेशन के साथ हमने खत्म किया, क्या होता है वो भी खत्म किया। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं, ये देखो, ये वाला जो केस है जो हमारा सिलेबस में आता है, समेशन ऑफ एक्स हमेशा निकालोगे ना, कभी ये आता है 0, फिर इधर 1, फिर इधर 2, इधर आता -1, इधर -2, सबको ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ये है हमारे सिलेबस में। लेकिन सीबीएसई बोर्ड 2023 में ना एक मैटर हो गया बच्चों। क्या मैटर हो गया कि यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो कि है, ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, टेंशन नहीं है, समेशन ऑफ एक्स आप निकालोगे, जीरो नहीं आ गया, जीरो के अलावा 1 2 -1 कुछ भी आ सकता है, वो आ गया। इस केस में जब हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, निकालेंगे भाई, ए और बी का ही वैल्यू निकलेगा, ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। बस यही छोटा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद छोटा सा क्लास होगा 15-20 मिनट का, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरी खत्म। बट ये सिलेबस में नहीं है गाइस, बट फॉर सेफ्टी पर्पस वी विल बी डूइंग दिस, अदरवाइज आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाला मेथड है लीस्ट स्क्वायर का। ठीक, ओके, तो बस यही था आज की क्लास में, इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारा सारा पूरा का पूरा ये आखिरी हमारा लेक्चर है बच्चों, उसके बाद हम लोग जीरो टू हीरो बैच वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, वहां पे करेंगे आपको जीरो टू हीरो बैच। अब मैं उम्मीद करता हूँ पहले तो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड और जो मूविंग एवरेज वो अच्छे से समझ में आएगा, आपने प्रैक्टिस किया, 6 नंबर आएगा भाई, मिस नहीं करने का किसी को भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू हैव टू फॉलो, और जीरो टू हीरो बैच में फिर और तगड़ा, जितने लोगों को, जितने दोस्तों को आप फैला सकते हैं फैलाइए, बहुत कमाल का बैच होने वाला है। तुम्हारा प्रिपरेशन तो टॉप लेवल है, क्योंकि तुम लोग तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, बट जो अभी भी ज्वाइन करेंगे उनका भी एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, तो बस चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में छोटा सा लेक्चर होगा, आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, उसको कंप्लीट कर लेंगे ये समझाने के लिए, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट वी विल नॉट टेक रिस्क भैया, हम लोग कर लेंगे, बोर्ड में आ गया था एक बार। बस बच्चों चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मस्ती में पढ़ाई करो, बस मार्क्स लेकर आओ, बाय बाय।